Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव सैनी। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया यंग इंडिया थिंक पॉजिटिव के प्रोग्राम मुद्दा क्रम में। आज फिर से हमारे पास एक चर्चा का विषय है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज जैन आंसू। चर्चा करेंगे, आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो आज हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जो कि राष्ट्रीय लेवल की है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चिट्ठी लिखकर कुछ चीज़ों की जानकारी मांगी है। उन्होंने पूछा है कि आप अपनी नाकामी को लेकर विपक्ष को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले में चर्चा करेंगे। नीरज आंसू, कितनी वाजिब है इस तरह की चिट्ठी लिखना? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गौरव जी, जैसे आपने पहला ही प्रश्न मुझसे पूछा कितना वाजिब है। गौरव जी, होता यह है कि विपक्ष हमेशा पक्ष के किसी भी कार्य को लेकर आंदोलन लेता है, यह बात सही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि आप आर्थिक व्यवस्थाओं का सही से आकलन करके उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए आप विपक्ष की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप पिछले 7 सालों से शासन में हैं। लेकिन गौरव जी, होता यह है कि आपके पास जो बजट होगा, आपके घर के पास आपकी इनकम जो होगी, आप उसी इनकम से अपना घर मकान बना पाएंगे। तो जब हमारे देश के लिए जैसे इतना सारा काम हम लोग देखते हैं कि यह पत्रकारों की परिचर्चा है, मैं किसी भी पार्टी का विरोध या किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है उसको बाहर लाना हमारा पत्रकारों का कर्तव्य है। तो 2014 के पहले गौरव जी क्या था कि भारत देश के 2 लाख से भी ज़्यादा ऐसे गांव जहां लाइट नहीं जली, कभी बल्ब नहीं जला, उन लोगों ने बल्ब नहीं देखा, उनको लाइट देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। बिल्कुल हुआ है। महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान सब शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जाते थे, गंदगी होती थी, कई प्रकार की बीमारियां फैलती थी, उन सबको शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे लोग जिन्होंने कभी आवास नहीं देखे थे, जिनको ये था कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी हमारे पास खुद का निजी मकान नहीं होगा, उन्हें आवास देने का काम किया। महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया। बच्चों के लिए कई ऐसी योजनाएं आप देखते हैं कि जूते आ रहे हैं, मोजे आ रहे हैं। युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, उनके लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाओं को 135 करोड़ जनसंख्या में बांटने के लिए और अपने देश को यथास्थिति पर मजबूत रखने के लिए। इसमें आपको बता दें कि जैसे आज हमारी सेना के पास काफ़ी आधुनिक हथियार हैं जी, कहीं ना कहीं इन्हीं सब पैसों से जो सरकार आम आदमी से टैक्स ले रही है, डीजल पेट्रोल से कमाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो देश के हित में खर्च किया जा रहा है। देखिए, होता यह है गौरव जी कि लोग ये चाहते हैं कि देश में जब भी कोई परेशानी आए तो फिर से एक सरदार भगत सिंह खड़ा हो, लेकिन मेरे घर से नहीं, पड़ोसी के यहाँ से हो। क्यों? क्योंकि मरने के लिए पड़ोसी का बेटा, हम अपने बेटे को नहीं मारेंगे। आप भी बताइए, आपको हर चीज़ सरकार से मुफ्त चाहिए, आपको राशन चाहिए, आवास चाहिए, शौचालय चाहिए, एलपीजी का जो 3000 का कनेक्शन आता था वो चाहिए, आपको हर चीज़ फ्री चाहिए, तो फिर सरकार कहाँ से काम कराएगी? आप देखिए कि आप भारत के जितने भी राज्य हैं उनके हर जनपद में आप जाके देख लीजिए, आपको हर जगह सड़क बनती मिलेगी, आपको पानी की लाइन बनती मिलेगी, आपको नए नए बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, उपभोक्ताओं को तैयार किया जा रहा है। हर प्रकार से आपको सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने की योजनाएं सरकारें द्वारा हो रही है। गांव-गांव पानी की पेयजल की लाइनें बिछ रही हैं, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि है, लेकिन इस चीज़ को आम जनता नहीं समझ पा रही है। वो केवल आज डीजल, पेट्रोल और जो खाद्य सामग्री जैसे खाने का तेल महंगा हुआ है, गैस सिलेंडर में, इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है विपक्ष। गौरव जी बताइए, सरकार के पास और कौन से साधन हैं? आपका जो एल्कोहल है वो पहले से सरकार महंगा किए रखे हैं। आपके पास जो चीज़ हुए, आपको कोरोना में भी सरकार ने पूरी मदद दी, आपको दोनों टाइम 1 महीने में 2-2 टाइम फ्री में राशन दिया, आपको कोरोना की वैक्सीन भी दी जा रही है। कहीं से भी देश की आय नहीं आई। आप किसान आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन पता है आपको, प्रतिदिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्यों में
कई 100 करोड़ रुपए दिन का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यह नहीं समझेंगे लोग यह नहीं समझेंगे कि सरकार करे तो करे क्या। आप कुछ सरकार की छोटी सी छोटी बात पे आंदोलन करेंगे, आप सरकार की बात को नहीं मानेंगे। सरकार कहीं ना कहीं आपको मजबूत कर रही है, लेकिन आप देखिए गौरव जी, एक छोटी सी बात है, आपने खाद तेल की बात कही। आप बताइए कि आज लोग मोबाइल जो लेते हैं, मोदी जी की सरकार के आने के बाद आपको डाटा इतना सस्ता मिल रहा है और आप उसको यूज कर रहे हैं 24 आवर। आप शॉपिंग करेंगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, चाइना का माल लेंगे, आप अपने बगल वाले दुकानदार को 1 रुपये भी देना नहीं चाहते, वो कहाँ से टैक्स देगा। अगर आप उससे सामान लेते हैं, वो बिक्री करता है तो सरकार को सीधा टैक्स देता है। आप सीधा पैसे अपना कमा के अपने हिंदुस्तान का और विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हो कि सरकार लूट रही है। मैंने आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद देखने को मिलेगा जिस प्रकार सरकार ने पूरे देश को डिजिटल कर दिया, लेकिन उनकी इतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने डिजिटल कर दिया। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है और काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले आदमी को वो चीज़ 10 में मिलती थी, आज वो 30 में मिल रही है। गौरव जी, होता ये है कि परेशानियां तो आती हैं, हम तो ये जानते हैं कि किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझ लेना चाहिए। आज हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो हमें भी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, तो ये महंगाई एक कड़वी दवाई है। जब हम इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे और उसके लिए समय लगेगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या होता है कि बाकी के देश इतने तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और हम 135 करोड़ की जनसंख्या को लेकर ग्रोथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो देखने को आपको पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी आज आप विश्व की जनसंख्या के हिसाब से आप दूसरे नंबर पे हैं और विकास के हिसाब से भी आप देख लीजिए तो आप अच्छे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहे हैं। मोदी जी की नीतियाँ कहीं फेल नहीं हैं। नीतियाँ फेल नहीं है, फिर भी आपको बता दें भारत की अधिकांशतः जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जी। पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है जी, प्रधान देश है और पूरी कृषि पर आधारित है जी। और अगर किसान को प्रॉब्लम होती है तभी वो आंदोलन के लिए आगे आता है या विरोध करता है सरकार का। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट विपक्ष लेता है जी, क्योंकि आने वाले चुनाव में उसको सत्ता में आने का लालच रहता है कि उसकी सरकार देश में रहे। तो किसान को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है और जो उनका मुख्य लक्ष्य है सरकार का, उससे भटकाने का प्रयास कर रहा है जी। गौरव जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो किसान है वो तो आंदोलन कर ही नहीं रहे। जो भारत के किसान हैं, जिनको हम जय जवान जय किसान कहते हैं, वो आंदोलन में नहीं है। हम आपको बता दें कई ऐसे नेता जो आज किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। जब यह बिल लोकसभा में पेश किया गया तो उन्होंने अपने घर में बैठ के, हमारे कई ऐसे पत्रकार साथी उनके इंटरव्यू लेने के लिए गए, उन्होंने कहा इसी की तो हम मांग कर रहे थे कि यह कानून आना चाहिए, हम बड़े खुश हैं। लेकिन जब उसको राजनीतिकरण किया गया तो आज वो उनका विरोध कर रहे हैं। जितने लोग राजनीतिक, कृषि और किसान आंदोलन में हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनसे आप उन तीनों कानूनों के बारे में पूछ रहे हैं, संभवतः 90% लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वह कानून कितना अच्छा है कितना बुरा है। लेकिन केवल आंदोलन इसलिए किए रहे हैं क्योंकि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं जो उनके साथ घर पे नहीं मिल रही हो। कुल मिला के राजनीतिकरण किया गया। जैसे आज हमारी चर्चा का विषय रहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का लेटर, उस पर हमने परिचर्चा की, कितना वो सही था कितना वो गलत था, उस पर हमने अपने विचार रखे। आपको हमारे विचार कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है चौखरा 284124।